हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन आर इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th के लिए जो पनोरमा बुक का लास्ट चैप्टर है द रैट ट्रैप वो लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम उसकी आपको समरी बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि ये जो टाइटल है इसका अर्थ क्या होता है और इसकी कुछ जो कैरेक्टर्स दिए गए हैं वो हमने आपको बताने हैं, और जो इसकी हार्ड वर्ड मीनिंग है उनके बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो टाइटल है वो है द रैट ट्रैप। रैट ट्रैप का मतलब होता है चूहेदानी, यानी कि ये जो पूरा चैप्टर है ये एक चूहेदानी विक्रेता से रिलेटेड है। अब इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं अ वैगबॉन्ड। एक वैगबॉन्ड है, यानी वैगबॉन्ड का मतलब होता है घुमक्कड़, और जो वैगबॉन्ड है वो है द रैट ट्रैप सेलर, यानी कि चूहेदानी विक्रेता जो है उसको इसमें वैगबॉन्ड कहा गया है। दूसरा है मास्टर स्मिथ। इसका जो मेन कैरेक्टर है वो है मास्टर स्मिथ। एडला, एडला जो है वो मास्टर स्मिथ की लड़की है, यानी उसकी बेटी है, और द ओल्ड मैन, और एक इसमें वृद्ध व्यक्ति है। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमारे हो गए इसके कैरेक्टर। अब चलते हैं इसकी जो हार्ड वर्ड मीनिंग है उनकी तरफ। तो सबसे पहले जो मेन मीनिंग है वो है बैग। बैग का मतलब होता है प्रार्थना करना। दूसरा है वैगाबॉन्ड। वैगाबॉन्ड का मतलब होता है घुमक्कड़ जाति का, यानी कि जो इधर उधर भटकता रहता है। तीसरा है रैग्स। रैग्स का मतलब होता है फटे पुराने कपड़े, यानी कि जो कपड़े होते हैं वो भी फटे पुराने। कॉटेज, कॉटेज का मतलब होता है झोपड़ी। और रिफ्यूज्ड यानी मना किया। रिफ्यूज्ड का मतलब होता है मना किया। पेन, पेन जो होता है वो होता है किसी भी खिड़की का शीशा। और फिर है पोर्क। पोर्क का मतलब होता है सुअर का मीट, पिग्स मीट। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी हार्ड वर्ड मीनिंग्स थी। अब हम चलते हैं इसकी समरी की तरफ। तो स्टूडेंट्स, इसमें होता क्या है कि एक चूहेदानी विक्रेता होता है, यानी आ रैट ट्रैप सेलर होता है। वो एक गांव से दूसरे गांव में जो है चूहेदानी बेचता हुआ घूमता रहता है। अब क्या होता है कि वो जब चूहेदानी बेचता है तो उससे इसका गुजारा नहीं हो पाता है, और ये जो चूहेदानी होती हैं जिनको वो बेचता है वो उसको खुद बनाता है, और उसके लिए जो सामान है वो भीख मांगकर उस सामान की पूर्ति करता है, और फिर उससे वो रैट ट्रैप का निर्माण करता है। लेकिन इस सब से उसका गुजारा नहीं हो पाता है। इस वजह से वो थोड़ी बहुत थाईवरी भी कर लेता है। थाईवरी का मतलब होता है थोड़ी बहुत चोरी भी कर लेता है, छोटी मोटी चोरी। अब एक दिन क्या होता है कि ये जो है ये जो रैट ट्रैप सेलर होता है ये अपनी चूहेदानियाँ बेचने के लिए इधर से उधर घूमता रहता है। तो इसको अंधेरा हो जाता है, तो इसको अचानक एक पास में ही कॉटेज दिखाई देती है। तो वह सोचता है क्यों ना रात हो गई है और मैं यहाँ पे शरण लेके किसी के पास रह जाता हूँ। वो उस कॉटेज के पास जाता है, गेट खटखटाता है और अंदर से एक ओल्ड मैन निकलता है। वह उससे कहता है लेट मी गिव सम शेल्टर फॉर मी। तो वो कहता है कि वो जो ओल्ड मैन होता है वो अकेला होता है, उसकी ना वाइफ होती है ना चिल्ड्रंस होते हैं। तो वो सोचता है क्यों ना आज रात का मेरा जो मनोरंजन है वो इस व्यक्ति के साथ ही हो जाएगा। तो वो उसे रात रात के लिए शरण दे देता है। अब वो जो ओल्ड मैन होता है वह बहुत सीधा साधा और सिंपल व्यक्ति होता है। तो वो क्या करता है कि अपने मेहमान के लिए, यानी कि इस रैट ट्रैप सेलर के लिए पोरियज यानी कि दलिया बनाता है। आंच पर दलिया पकाता है और फिर इसे रात्रि का भोजन कराता है। भोजन कराने के बाद बिस्तर पर जाने से पहले ये दोनों ही कार्ड्स का एक गेम खेलते हैं, मजलिस। और गेम खेलने के बाद ये मतलब इनको जब थकान होने लगती है तो सोने के लिए जाते हैं। लेकिन तभी क्या होता है कि जो ओल्ड मैन होता है वो बिल्कुल सीधा साधा होता है। तो वो बताता है कि कुछ ही समय पहले मैंने अपनी एक गाय बेची थी जो कि बहुत ही क्रीमी मिल्क देती थी, लेकिन मैंने उसको बेच दिया था, तो उससे मुझे 30 क्रोनर मिले थे। तो वो क्या है, विंडो की जो फ्रेम होती है उस पर वो एक लेदर के बैग में 30 क्रोनर उसके रखे होते हैं। उनको वो निकाल कर और इस अपने गेस्ट को दिखाता है, जिसमें 10 क्रोनर के 3 नोट्स होते हैं। और फिर वापस से वो उस बैग में उन क्रोनर्स को रखकर और वापस वहीं पे हंग कर देता है। उसके बाद क्या होता है, सुबह होती है। सुबह होते ही दोनों जो गेस्ट और होस्ट थे वो दोनों ही अपने अपने काम पर जाने लगते हैं।
तो दोनों ही अपना अपना रास्ता ले लेते हैं और जो ओल्ड मैन होता है वो अपनी कॉटेज को लॉक कर और चाबी अपनी पॉकेट में रख लेता है। लेकिन क्या होता है, हाफ एन आवर आधे घंटे बाद ही जो रेड ट्रैप सेलर होता है उसके मन में लालच आ जाता है और वह वापस उसी मकान के पास आता है, यानी उसी झोंपड़ी के पास आता है और सोचता है कि मतलब वो गेट पर तो जाता नहीं है, लेकिन वो सोचता है क्यों ना ये 30 क्रोनर मैं ले लेता हूँ। तो वो क्या करता है कि जो विंडो का पैन होता है यानी शीशा होता है उसको तोड़ देता है और वहाँ से वो लेदर का बैग उतार कर उसमें से 30 क्रोनर्स लेकर अपने पॉकेट में रख लेता है और उस लेदर के बैग को दोबारा से वहीं पे हंग कर देता है और फिर वो वहाँ से चल देता है। अब वो जल्दी जल्दी चलने लगता है कि कहीं कोई उसको 30 क्रोनर चुराते हुए ना देख ले। तो वो सोचता है कि अगर मैं मेन सड़क से जाऊंगा तो कोई भी मुझसे कुछ भी पूछ सकता है, तो वो अपना रास्ता फॉरेस्ट के रास्ते से जाने की डिसाइड करता है। तो वो फॉरेस्ट के रास्ते से निकलता रहता है, लेकिन बहुत अंधेरा हो जाता है और वो फॉरेस्ट यानी जो वुड था वो बहुत गहरा था, वो अपना रास्ता भटक जाता है। इसी बीच उसके दिमाग में विचार आता है कि ये जो जंगल है ये ऐसे लग रहा है कि ये अपने आप में एक रैट ट्रैप है और अगर यहाँ पे कोई रास्ता भूल रहा है तो इसका मतलब ये जो सारी दुनिया है ये इसमें फंसने वाली जो है रेट है। लेकिन उसको रास्ता नहीं मिल पाता है, तभी क्या होता है वो सिर अपने घुटनों पर रखकर ज़मीन पर लेट जाता है। तभी क्या होता है कि उसको लोहा पीटने की कहीं से पास में से ही आवाज़ आती है, तो वो उस आवाज़ वाली दिशा में चलता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पे एक मिल थी जिसमें लोहा पकाया जाता था। वह उस लोहे की फैक्ट्री में चला जाता है, वहाँ जाकर वह रात रात के लिए शरण मांगता है। तो शरण उसको जो मास्टर स्मिथ होते हैं, उस मिल मालिक जो होते हैं, उस मिल के जो मालिक होते हैं उसको शरण दे देते हैं। एक बार तो मना कर देते हैं लेकिन फिर उसको शरण दे देते हैं। फिर जो मिल मालिक होता है वो बहुत दयालु होता है। अगले ही दिन क्या होता है, क्रिसमस होता है, तो वो मिल मालिक जो होता है वो इससे कहता है रेड ट्रैप सेलर से कि क्यों ना आप हमारे घर चलें और क्रिसमस का जो फेस्टिवल है वो आप हमारे साथ सेलिब्रेट करें। लेकिन ये एक बार तो मना करता है और फिर मास्टर स्मिथ की जो बेटी होती है एडला, जो कि बहुत ही खूबसूरत और इंटेलिजेंट होती है, वो वहाँ पे आती है। तो वो भी इससे जिद करती है कि आप हमारे घर चलिए और आप हमारे साथ जो क्रिसमस का फेस्टिवल है उसे सेलिब्रेट कीजिए। तो ये चला जाता है उनके साथ। अब इसको पहनने के लिए वो नया सूट बूट वगैरह सब कुछ देते हैं ताकि क्रिसमस पर ये अपने आप को हल्का ना समझे, और इसको खाने पीने के लिए सब कुछ देते हैं, उपहार भी देते हैं, मतलब इसकी अच्छी आवभगत करते हैं। लेकिन क्या होता है कि दूसरे दिन जब चर्च में पूजा होती है तो पूजा करने के लिए उसकी मास्टर स्मिथ और उसकी बेटी जो है पूजा करने के लिए वहाँ चर्च में चले जाते हैं। लेकिन चर्च में उनको पता चलता है कि एक रेड ट्रैप सेलर है जो कि 30 क्रोनर चुरा कर भाग गया है। तभी उन्हें पता चलता है कि रेड ट्रैप सेलर तो हमारे घर में रह रहा है और निश्चित रूप से वो ही 30 क्रोनर जो है वो चोर कर लाया है। तो वो जल्दी से वापस आते हैं और आकर अपने सर्वेंट से पूछते हैं कि जो रेड ट्रैप सेलर था वो कहाँ है। तो वो बताता है सर्वेंट कि वो तो चला गया, लेकिन वो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गया है, क्योंकि मास्टर स्मिथ कहते हैं अपने नौकर से कि वो जो रेड ट्रैप सेलर था वो एक चोर है, वो 30 क्रोनर की चोरी कर कर लाया है। तो उसके नौकर कहते हैं लेकिन वो अपने हाथ में श्रीमान कुछ भी नहीं लेकर गया, लेकिन ये एक उपहार बेबी एडला के लिए ज़रूर देकर गया है। जैसे ही एडला उस उपहार को लेती है तो उसके साथ एक स्लिप भी होती है जिसे देखकर वो चौंक पड़ती है और बहुत खुश भी होती है। जब वो उस उपहार को खोलती है, उसकी पैकेज खोलती है, तो एक तो उसमें छोटी सी चूहेदानी होती है और एक पत्र होता है। उस पत्र में लिखा होता है कि मेरे पास देने के लिए आपको कुछ भी नहीं था, केवल एक छोटी सी ये चूहेदानी है। मैं सोचता हूँ कि आप इससे बहुत खुश होंगे और मेरी चोरी का आपको पता चल गया था, इसलिए मैं यहाँ से पहले ही निकल रहा हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। जैसे ही वो लड़की उस चूहेदानी को देखती है बड़ी खुश होती है और उस पत्र को भी अपने पास रख लेती है, और इस प्रकार से इस चैप्टर का अंत हो जाता है और जो रेड ट्रैप सेलर है वो वहाँ से चला जाता है। तो स्टूडेंट, मैं जहाँ तक समझती हूँ आपको ये जो रेड ट्रैप सेलर की एक स्टोरी थी, हमारा एक चैप्टर था और वैसे ये एक स्टोरी थी, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी।
अब आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक्स।